हम केवल अगर है तो एक ट्रांसपेरेंट ढंग से उस वक्त की संपत्तियों का रखरखाव हो। आखिर 38 बैठकें साल भर में नहीं हो पाती, वो मैंने 5 महीने में किया। कल 12 घंटे की चर्चा हुई वक्त पे, लेकिन वक्त बिल को जेपीसी का भेजने का प्रस्ताव खुद किया था सरकार ने। लेकिन कल भी कह रहे थे कि हमें वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा था। जेपीसी चेयरमैन, ये सदन नहीं पास होगा, जो सहयोगी दल के एनडीए के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो। कल 12 घंटे की चर्चा हुई वक्त पे। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने, अल्पसंख्यक मंत्री ने रिप्लाई किया, वोटिंग हुई, 14.5 घंटे चली। तो कम से कम सरकार इस वक्त बिल को किस तरह से एक लोकतांत्रिक ढंग से, जिस तरह से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर करने का आग्रह किया स्पीकर साहब से, नहीं तो चाहती तो सरकार अपने 44 अमेंडमेंट्स को लेकर के, लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में भी बहुमत था, सरकार सीधे इस वक्त बिल को पास करा सकती थी। लेकिन वक्त बिल को जेपीसी का भेजने का प्रस्ताव खुद किया था सरकार ने, और जेपीसी में हमारी 38 बैठकें हुई। उन बैठकों में भी इसी तरीके से 11 बजे से 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात तक। कल तो पूरा देश देख रहा था, 12 घंटा चर्चा में उन्होंने भाग लिया। लेकिन कल भी कह रहे थे कि हमें वहां पे बोलने नहीं दिया जा रहा था जेपीसी चेयरमैन। आखिर 38 बैठकें साल भर में नहीं हो पाती, वो मैंने 5 महीने में किया। 10-10 घंटे किया, पूरे देश के राज्यों में गए, स्टेक होल्डर से मिले, इस्लामिक स्कॉलर से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमायत उलमा हो, या फॉर्मर वाइस चांसलर हो, फॉर्मर जजेज हो, बार काउंसिल हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, सबको हमने दिया। 97 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेशन आए, उसकी पूरी स्क्रूटनी की गई। इतना, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि जो भी हमने रिकमेंडेशंस किया था, जो भी हमने अमेंडमेंट्स मूव किया था, सरकार ने उसको पूरी अक्षरशः मान लिया। ये केवल रिपोर्ट जेपीसी की नहीं मानी गई, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की एक उस संविधान के प्रति एक उनके मन में गरीबों के लिए, बैकवर्ड्स के लिए, ओबीसी के लिए, पसमानदा के लिए, विमेंस के लिए, विडोज के लिए जो उनका एक सपना था, वो सपना कल पूरा हुआ। कल कन्याकुमारी से कश्मीर तक अभी तक वक्त में न ओबीसी का प्रतिनिधित्व था, न पसमानदा का प्रतिनिधित्व था, न महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता था। कल ये बिल नहीं पास हुआ, ये देश के लिए, उन लोगों के लिए डोर खुला, और अब इसका फायदा वक्त का सभी को मिलेगा। लेकिन विपक्ष प्रचारित कर रहा था कि ये सदन नहीं पास होगा, जो सहयोगी दल के एनडीए के लोग हैं वो वोट नहीं करेंगे, चाहे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो। लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उनके सभी मेंबर्स थे, सभी का प्रतिनिधित्व था। उन्होंने जो बातें उठाई थी उन कंसर्न्स को हमने एड्रेस किया था। वहां भी उन लोगों ने हमारे साथ क्लास बाई क्लास में वोट दिया था, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह से यहाँ देश को गुमराह कर रहे थे। और अमित शाह जी गृह मंत्री के कहने के बाद कि हम इस देश के वक्त में हम कहीं सरकार दखल नहीं देगी, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न मुतवल्ली वो सब मुसलमान होंगे। हम केवल अगर है तो एक ट्रांसपेरेंट ढंग से उस वक्त की संपत्तियों का रखरखाव हो, जिससे उसके इनकम का फायदा का लाभ गरीब मुसलमान को मिल सके, पसमानदा को मिल सके। इसलिए उस इनकम का ऑडिट भी कराएंगे सीएजी द्वारा मुकर्रर या निर्धारित ऑडिटर्स को। फिर भी ओवैसी ने बिल को फाड़ दिया। ओवैसी ने कल प्रोवोक किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। वो बिल को नहीं फाड़ सकते, जनता के जनादेश पे चुनी हुई सरकार का बिल था, उस बिल को पे उनको विरोध करने का हक था। वो असहमति व्यक्त कर सकते थे, वोट खिलाफ दे सकते थे, लेकिन बिल फाड़ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और लोकतंत्र का अपमान। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।